Now, one of the most important topic of this chapter, that is planning process. Number 1, setting up the objective. सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको प्लानिंग में बताई थी कि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, अब एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आप प्लान बनाओगे। तो यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, क्योंकि पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स जो भी आप बनाओगे, जो भी प्लान आप बनाओगे, वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाओगे। आप प्लान किसी भी चीज़ का बना सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ तो पता होनी चाहिए प्लान बनाने के लिए। सबसे पहले गोल कम्युनिकेट करो, उस पर प्लान बनाया जाएगा। सेकेंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस फ्यूचर के रिगार्डिंग। अब फ्यूचर में क्या होगा ये पता करना है अपन को। अपन फ्यूचर में क्या होगा ये अपन एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं, अपन को एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब प्रीमाइसेस है वो बेस्ड होते हैं, जो प्रीमाइसेस जो होते हैं वो बेस होते हैं प्लान बनाने के लिए। जस्ट लाइक आई सेड, आप सबसे पहले एनालाइज करोगे कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो होगा उसके बिहाफ पे आप वैसे वैसे प्लान बनाओगे अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। जैसे कि फ्यूचर में जीएसटी आने वाला है, तो आप अपने प्लान को, अपनी जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, आप उनको इस तरीके से लगाओगे कि आपका टैक्सेशन कम आए, आपका जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स उस हिसाब से लगे, आपको कैसे कैसे कंसेशंस मिल सकते हैं, आप उन चीज़ों को नोटिस करोगे। अब आप बोलोगे कि आप फ्यूचर में क्या देखोगे, आप फ्यूचर का कैसे पता करोगे कि फ्यूचर में कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ चेंज आ सकता है, कितने परसेंटेज के साथ चेंजेस आ सकते हैं। अब देखो, अब आप जो फ्यूचर में देखोगे चीज़ें, तो आप एनालाइज करोगे कि पिछली बार कितनी फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की, कितनी फ्रीक्वेंटली नेचुरल कैलामिटीज़ आई, कितने फ्रीक्वेंटली फैशन चेंज हुआ। मतलब आप ये सब चीज़ें देखोगे कि अगर 4-5 महीनों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने प्लान को उस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले आप देखोगे कि कंपेटिटर की पॉलिसी कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। कंपेटिटर पॉलिसी डायरेक्ट ए से लेकर जेड तक चेंज कर देता है कि वो ए से लेकर सिर्फ सी तक ही आता है। आप ये देखोगे कि कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी बनाओगे। तो आपको अपना प्लान, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आपको बाकी की चीज़ें पता होनी चाहिए। आप फ्यूचर को अज्यूम करोगे, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के फिर आप बताओगे कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है होने की, उस हिसाब से आप अपना प्लान बनाओगे। Third is listing the various alternatives for achieving the objective. अब आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर्स लिस्ट बनाता है अल्टरनेटिव ऑप्शंस की। जैसे कि अगर कंपनी को अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो वो अलग अलग प्लान्स बनाएंगे कि एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, इनके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के आप प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, आई मीन नेगेटिव और पॉजिटिविटी देखोगे कि किसके ज़्यादा नेगेटिव है, किसके ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर जिसके ज़्यादा नेगेटिव होगे आप उस प्लान को हटाओगे। और उसके बाद फोर्थ आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब वो ही नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे आप उन चीज़ों के। फिर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले हैं, जैसे कि आपने 5 ऑप्शन दिए फॉर एन एग्जांपल, लाइक आपको सेल इंक्रीज करनी है 10% से। अब आप सेल इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, by increasing expenditure on advertisement, by increasing the share in the market, or by appointing salesmen for door-to-door service. तो मैनेजर्स ये सारे अल्टरनेटिव्स करेंगे, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, फिर एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुना जाएगा। दैट इज द फिफ्थ स्टेप, दैट इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। द बेस्ट अल्टरनेटिव वुड बी सेलेक्टेड, एज देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। यू हैव टू, आई मीन आप प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अब वो चुनोगे। बेस्ट ऑप्शन कैसे चुनोगे? जिसके सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है पॉजिटिव इफेक्ट देने के, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। नाउ सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंट द प्लान। अब देखो, प्लान बनाना इजी होता है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो आपको प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। जैसे कि हम हमेशा पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं, मुझे आज इतने इतने चैप्टर्स करने हैं, बट वी नेवर एवर इम्प्लीमेंट द प्लान। जस्ट बिफोर द एग्जाम्स वी इम्प्लीमेंट द प्लान, नेवर बिफोर दैट। Seventh is follow up.
अब देखो, कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करते हो तो आपको उस पर रेगुलर चेक करना चाहिए कि वो चीज़ उस हिसाब से चल रही है कि नहीं। आपने प्लान बनाया ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो आप रेगुलर चेक करोगे कि वो चीज़ सही चल रही है कि नहीं। जिस पर्पस से उस चीज़ को बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए प्लान बनाया गया है, इतनी सारी मुशक्क़त की गई है, तो वो चीज़ इतनी इतनी सारी चीज़ें की गई हैं, तो वो चीज़ सही चल रही है कि नहीं। उसमें कुछ लूप होल्स आ रहे हैं तो आप उस लूप होल्स को हटाओगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सपेंडिचर प्लानिंग की गई थी कि 5% इन्फ्लेशन रेट होगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया। तो आपको ये चीज़ फॉलो अप करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर चेक रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट में भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कि कितना, मतलब आप कितना पीछे चल रहे हो उस प्लान को अचीव करने के लिए। ओके।